हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, मस्त, ठीक है। स्टार्ट करते बच्चों, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें आप लोगों को बताया था कि वैसे जनरली कोई पूछे कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, तो आप लोग कहेंगे कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी सॉल्यूट, नॉट सॉल्वेंट, सॉल्यूट की केमिकल नेचर पर डिपेंड करती है। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी सॉल्यूट की केमिकल नेचर पर डिपेंड करती है। बट 4 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो सॉल्यूट की केमिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती हैं कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने हैं। उन्हीं 4 प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। उन्हीं 4 प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which depend on the number of solute particles are called colligative properties। बच्चों 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। एक ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन या लोअरिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन भी कह सकते हैं, लोअरिंग भी कह सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, जिसमें फर्स्ट नंबर की थी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब आप लोग स्टार्ट करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले आपको हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था ऑस्मोसिस, कि जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बाद बच्चों हमने पढ़ाया था ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में हमने बताया था कि पहली बात, ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का होता है। सॉल्यूट या सॉल्वेंट का ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होता है, ओनली फॉर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन पर जितना एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे, मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे, किस बात के लिए लगाएंगे? ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑस्मोसिस। तो वही मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई और पी एंड एक्सप्रेस इन एटमॉस्फेयर। ये था ऑस्मोटिक प्रेशर। उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आज की वीडियो स्टार्ट होती है, आज का लेक्चर स्टार्ट होता है रूल्स फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों 4 रूल्स थे, वेरी सॉरी, 2 रूल हैं, वायल वांट हाफ लॉ एंड चार्ल्स वांट हाफ लॉ। वायल वांट हाफ लॉ बच्चों 11th में तुम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था लिक्विड स्टेट या स्टेट ऑफ मैटर। उसमें आप लोगों ने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पढ़े होंगे। वांट हाफ ने क्या किया, बॉयल के रूल्स को या बॉयल्स जो गैसेस की जो नेचर होती हैं उन भाई फिर से समझो, बॉयल ने गैसों के लिए अपने लॉ दिए, चार्ल्स ने गैसेस के लिए लॉ दिए। वांट हाफ ने क्या कहा कि जो हमारे डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, नॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं वो गैसेस की तरह बिहेव करते हैं। वो गैसेस की तरह बिहेव करते हैं। कौन? डाइल्यूट सॉल्यूशन, नॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन।
तो वायल और चार्ल्स ने गैसों से रिलेटेड अपने रूल्स दिए थे, अपने कुछ लॉज दिए थे। तो वान टाफ ने क्या किया, वायल के साथ मिलकर अपना लॉ दिया और चार्ल्स के साथ मिलकर अपना लॉ दिया, जिसे आप लोग कहते हैं वायल वान टाफ लॉ और चार्ल्स वान टाफ लॉ। बच्चों, इन्होंने ये कहा, हमने नहीं कहा, वान टाफ जी ने कहा था। किसके सहारे कहा? वायल के सहारे कहा कि इफ टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो बच्चों जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वह कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की बढ़ाते जाएंगे वैसे ही वैसे उनका प्रेशर, कौन सा प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा। कैसे? देखो बच्चों, हमारे पास ये 3 कंटेनर हैं, सबका टेम्परेचर सेम है। सपोज 50 डिग्री सेंटीग्रेड 25, सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सपोज 1, इसका भी 1 और इसका भी 1। ठीक, कोई सॉल्यूशन था, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इतना था, उसका इतना था। मान लीजिए शुगर का सॉल्यूशन था। बच्चों किसका था? शुगर का। तो शुगर का जो सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 1, ये भी शुगर सॉल्यूशन है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मतलब वही सॉल्यूशन है। बस उस एक ही सॉल्यूशन को हमने 3 कंटेनर में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि घर में हमने शरबत बनाया एक जग में तो 3 गिलास में थोड़ा थोड़ा कर दिया। घर में शरबत बनाया भाई, घर में ये सपोज ये जग है, इसमें हमने शरबत बनाया। अब छोटे छोटे ग्लासेस में हमने इसको क्या करा, डाल दिया। तो बच्चों सबकी स्वीटनेस एक जैसी तो होगी, स्वीटनेस तो नहीं, इनकी अलग अलग हो जाएगी। अब एक थे, मान लिया एक पायल जी थी, मान लिया मयंक थे, मान लिया विपेश थे, सब हमारे घर पर आए, हमने सबके लिए शरबत तैयार किया और सबके लिए, तीनों के लिए, पायल जी के लिए, मयंक जी के लिए और विपेश जी के लिए हमने सब में थोड़ा थोड़ा शरबत पी लो। लेकिन पायल जी बोले कि सर जो शरबत हम पी रहे इसमें मजा नहीं आ रहा है, आपने कंजूसी किया, आपने इसमें चीनी बहुत कम डाली है। तो हमने क्या, अभी सबको हमने एक जैसा दिया, सबकी स्वीटनेस एक जैसी थी। पायल जी को आनंद नहीं आया, उन्होंने कहा कि सर हमें थोड़ी सी चीनी दीजिए। हमने उनके लिए 2 ग्राम चीनी दे दी। अब बच्चों जब 2 ग्राम चीनी दे दी, अच्छा 1 मिनट, अभी नहीं दी, अभी रुक जाओ पायल जी, अभी थोड़ी देर रुको, अभी नहीं दी हमने, अभी सबकी स्वीटनेस सेम है। इट मींस मान लिया इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 2 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 2 है और इनका भी ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 2 है। अब पायल जी को हमने थोड़ी सी चीनी दे दी, भाई उन्होंने डिमांड की तो उन्हें चीनी दे दी हमने। अब बताओ क्या इसमें शुगर की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई। जो भी हमने पहले चीनी डाली थी, अब हमने 2 ग्राम इसमें और डाल दी। तो जब कंसंट्रेशन इसकी बढ़ गई शुगर की, तो 100% इसका पार्शियल प्रेशर कुछ बढ़ गया होगा, पार्शियल प्रेशर कुछ बढ़ गया होगा। मयंक जी बोले कि सर हम पायल जी से कोई कमजोर थोड़ी ना है, आप हमें भी चीनी दीजिए, मगर हम पायल से चीनी ज्यादा खाएंगे। और मयंक ने क्या करा, 3 ग्राम चीनी उठा के पलट के डाल दी। अब देखो इसमें शुगर का कंसंट्रेशन और इंक्रीज हो गया, और बढ़ गया। बच्चों जब और बढ़ गया तो फिर इसका क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन इससे भी ज्यादा इंक्रीज हो गई, तो इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा बच्चों वो 3 से ज्यादा, सपोज 3.5। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाते, कंसंट्रेशन और बढ़ाई, कंसंट्रेशन और बढ़ाई, कंसंट्रेशन और बढ़ाई, चीनी और डाल दी, चीनी और डाल दी, चीनी और डाल दी, जैसे जैसे हम चीनी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। बट टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, इट इज द कंडीशन फॉर दिस रूल्स। तो वही बात बताया गया कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन
तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाएंगे, डालते जाएंगे चीनी और डाली, चीनी और डाली, चीनी और डाली, वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ गया। तो ये था बच्चों, क्या था, वाइल्स वांट हाफ लॉ। क्या था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। इससे समझते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर सॉरी एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, थोड़े दिन पहले हमने मोलारिटी पढ़ाई, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब भैया ये सब मोलारिटी है, फॉर्मेलिटी है, परसेंटेज है, पीपीएम है, ग्राम पर लीटर है, नॉर्मेलिटी है, ऑल आर क्या, कंसंट्रेशन टर्म। तो मोलारिटी क्या है, कंसंट्रेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा इसको जगह सी लगा दो, कंसंट्रेशन ही तो है भाई, सारे मोलारिटी नॉर्मेलिटी के तो क्या कंसंट्रेशन है भाई, और ये क्या है वी, तो एक दूसरे के कैसे हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 1/v, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, C इक्वल टू 1/v, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बच्चों ये बात क्लियर हुई। फर्स्ट लॉ क्या था, एक बार, अच्छा चलो इसको रफ कर लेते हैं, इसको रफ कर लिया, ये हो गया रफ, बहुत मुश्किल। और पता नहीं कैमरे में ये नीचे आया होगा नहीं आया होगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं। शायद आ ही गया होगा, अब तो रफ ही कर दिया, अब तो पता ही नहीं लग रहा कि आ गया होगा नहीं आ गया होगा। एक मिनट चेक कर लेते बच्चों, पता चली अगेन फिर यहाँ पर हम कुछ लिखें, यहाँ तक हमने लिखा था। आ रहा दिखाई दे रहा है, ठीक है बच्चों। फर्स्ट लॉ क्या हुआ, वाइल वांट ऑफ लॉ क्या हुआ, वाइल वांट ऑफ लॉ हुआ कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अरे भाई C इक्वल टू 1/v होता है, तो C की जगह 1/v कर दिया। चलो अच्छा, अब सेकंड की तरफ पहुंचते हैं। इन्होंने क्या कहा, बहुत सिंपल बात, इन्होंने कहा एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, तो इन्होंने भाई साहब ने कहा ऑस्मोटिक प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर कह दो, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कह सकते हैं, केवल टेम्परेचर भी कह सकते हैं, वो तो बाद में चेंज हो जाता है। एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये दो लॉ थे, वाइल वांट ऑफ लॉ और चार्ल्स वांट ऑफ लॉ। ठीक, समझ में आया? ठीक है। अब बच्चों यहीं पर एक है वांट ऑफ इक्वेशन, या इससे बच्चों एक नाम और देंगे सॉल्यूशन इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। तुम लोगों ने कभी बचपन में पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़ा था? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, हाँ सर बिल्कुल पढ़ा था, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो यही अब सब पढ़ेंगे, अब यही सब डेवलप करेंगे कैसे आया है ये। बच्चों कुछ बुक्स में ये ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से भी लिखा गया है, पाई से भी लिखा गया है, ठीक है। तो चाहे पी से लिखे चाहे पाई से लिखे, हमें पी से लिखना अच्छा लगता है तो हमें पी से लिखा, अगर किसी को पाई से अच्छा लगे तो पाई से लिख लेना, अपनी अपनी इच्छाएं हैं, जैसी इच्छा वैसा काम। तो बच्चों अब अपने पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वांट ऑफ इक्वेशन और सॉल्यूशन इक्वेशन।
वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल्स तो बहुत इस पर बेस्ड है बच्चों। ऐसा करेंगे ना कि हम तुम लोगों को न्यूमेरिकल भी भेज दिया करेंगे, क्योंकि फिर थोड़े बहुत कर ही लो न्यूमेरिकल्स, है ना, थोड़े थोड़े तो कर ही लो, बाद में ऑफलाइन होंगे तो और अच्छे अच्छे करा देंगे बच्चों। तो न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करेंगे हम, आप लोगों को न्यूमेरिकल भी भेज दिया करेंगे। बस आप लोग न्यूमेरिकल, जैसे आज हम न्यूमेरिकल कराए, कल हमें न्यूमेरिकल कराना है, तो हम आज ही एडवांस में भेज दिया करें। आप लोग उनको पहले नोट कर लो, न्यूमेरिकल नोट कर लेना, चाहे सॉल्यूशन मत करना बस, क्योंकि हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स लिखे हुए बच्चों विद सॉल्यूशन है ना, सॉल्व है वो। तो उसके लिए क्या करोगे, आप चाहे सॉल्व मत करना, बस उसका स्पेस छोड़ते चले जाना, स्पेस पता ही लग जाएगा कितने, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है। और क्योंकि न्यूमेरिकल यहां पर हम लिखेंगे ना, तो इतना इतना तो न्यूमेरिकल लिखने में निकल जाएगा, फिर हम सॉल्व कहां करेंगे, छोटा बोर्ड है, बड़ा होता तो हम लिख देते, ऐसे लिखने में टाइम भी बहुत खराब होगा। तो न्यूमेरिकल आप लोग नोट कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो में उन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझा देंगे। और किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, तो वो डायरेक्टली हमें फोन कर ले। और फोन, क्योंकि व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज भेजेंगे कि हम देख पाए नहीं देख पाए, इतने सारे मैसेज आते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो आप डायरेक्ट फोन करें, और फोन करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों वायल और चार्ल्स वाला जो रूल थे, दो हमने लॉ बताए थे, उन दोनों लॉ को हम ऐड कर लेंगे। कैसे? अकॉर्डिंग टू बॉयल वांट हाफ लॉ। इन्होंने क्या कहा था भाई साहब जी ने? इन्होंने कहा था, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा आ जाएगा, छोटा छोटा लिख रहे हैं। इन्होंने भाई साहब ने कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स वांट हाफ लॉ। इन भाई साहब ने क्या कहा था, इसको ऐसे कर लो। इन भाई साहब ने कहा था ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड कर लेंगे तो शायद कुछ ऐसे आ जाएगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, PT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, PV इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों को ऐड कर लिया। अब बच्चों बताओ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बताओ, बिल्कुल लिख सकते हैं। V को इधर ले आए। अच्छा, अब इस कांस्टेंट को हटा लो और हटाकर एक कांस्टेंट लगाया, इनवर्स जो प्रोपोर्शनल इसे हटा दो, और ये एक कांस्टेंट लगाया R। क्या लगाया बच्चों? R। यहां तक समझ में आया? V को इधर ले आए, PV, इसको हटाया, कांस्टेंट R लगाया। अच्छा, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n हो, तो इक्वेशन बनती है nRT। बच्चों इसी के लिए कहते हैं अपन वांट हाफ इक्वेशन और सॉल्यूशन इक्वेशन। बताओ बच्चों, समझ में आया या फिर नहीं आया? चाहो तो एक बार वीडियो को पॉज करो और इस चीज को पूरा फिर से समझ लो। चलिए ठीक है, अच्छा समझ में आया। अब इसका इक्वेशन का थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर देंगे। कैसे? देखते हैं कैसे पोस्टमार्टम होगा। बोर्ड बहुत छोटा है। अरे सर आप यही कहते रहे तो बोर्ड छोटा है। तो PV इक्वल टू nRT हो गया क्लियर। P क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, R कांस्टेंट है बच्चों, बाद में से लिखते हैं हम क्या है, फिलहाल तो हल्का से लिख दे रहे हैं। इसे कहते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट, सॉल्यूशन
कांस्टेंट एंड T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जैसे आप लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं 273 को ऐड करके। अच्छा बच्चों, तुम लोगों ने थोड़े दिन पहले पढ़ा था, एक टर्म पढ़ा था मोल। मोल इक्वल टू क्या होता है, हमने क्या था, वॉशिंग मशीन, याद आ रहा है, वॉशिंग मशीन। और मोल के लिए किससे लिखते हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स n, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, W अपॉन m। दोनों इंफॉर्मेशन किसकी है, सॉल्यूट की। सॉल्यूट का वेट है और सॉल्यूट का मोलर मास है। सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूट का मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज और, कभी हमने तुम लोगों को शायद मोलरिटी पढ़ाई थी। क्या पढ़ाया था, वॉशिंग मशीन इंटू V, याद करो वो दिन, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराए थे। वॉशिंग मशीन इंटू V, वेट सॉल्यूट, मोलर मास सॉल्यूट, V वॉल्यूम इन लीटर, इन लीटर। इतने सारे न्यूमेरिकल्स करे थे। अब बच्चों अब यही थोड़ी ना कि हम मोलरिटी को अगेन एक्सप्लेन करें। ठीक है, इन इंफॉर्मेशन को यहां पर छोड़ दो। अब यहां पर फिर से आ जाओ वापस, PV इज इक्वल टू nRT। बच्चों एक बात बताओ, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, N अपॉन VRT? हम बिल्कुल नहीं बताएंगे कि V को हम यहां पर ले आए, B को हम यहां पर ले आए, हम नहीं बताएंगे, अपने आप समझो। अच्छा बच्चों, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? अब बताना, ये हमने क्यों लिख दिया ऐसे, कैसे लिख दिया, कैसे लिख दिया, कैसे लिख दिया, बताना। W अपॉन MP, बताना कैसे लिखा, हम नहीं बताएंगे। और हम बिल्कुल नहीं बताएंगे कि W अपॉन MB, सॉरी W अपॉन M इस N की वैल्यू रख दी W अपॉन M। अब बच्चों देखो, W अपॉन MB क्या हो गया, मोलरिटी, तो P इक्वल टू MRT। इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, M। देखो 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 देखो, M लिख दिया। और M क्या है, कंसंट्रेशन, तो क्या हम इसकी जगह C भी लिख सकते? तो बच्चों ये सारी की सारी जो है, ये क्या है, इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? बच्चों इस वीडियो का टाइम पूरा हो गया और इतनी रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इससे आगे न्यूमेरिकल्स कराएंगे। तब तक